हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है जहर। शैली आज बहुत ही खामोश थी। उसके बच्चे अपनी कोचिंग क्लास गए हुए थे। तभी उसका पति विनय ऑफिस से आया। शैली ने बिना कुछ बोले उसे सूप दिया। विनय ने पूछा, क्या हुआ। शैली ने थोड़ा दुखी स्वर में कहा, घरों में मनमुटाव का कारण कितनी बार तो भड़काऊ रिश्तेदार होते हैं। मम्मी पापा ने हम लोगों की किचन अपनी मर्जी से अलग की थी, क्योंकि वह चाहते थे सब अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जिए। हम सब अभी भी एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाते हैं, फिर भी पता नहीं बहू को सब इतना गलत क्यों समझते हैं। शैली विनय का मूड और ख़राब नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। खाना गर्म करते समय उसे दिन की बातें याद आने लगी। दिन में उसके सास ससुर उसकी सास की सहेली के मरने से लौटे थे। शैली ने सोचा, चलो एक बार पूछ कर आती हूँ कि मौसी को अचानक से क्या हुआ था। उसने अपने सास ससुर और बुआ जी के लिए चाय बनाई। बुआ जी उनके घर कुछ दिन रहने के लिए आई हुई थी। उसकी सास ने बताया, मौसी का अचानक से हार्ट फेल हो गया था। ऐसे ही बातें हो रही थीं, तभी उसकी सास ने कहा, माँ के मरने का सबसे ज़्यादा दुख तो बस बेटी को ही होता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा उनकी बेटी ही रो रही थी। तभी उसकी बुआ सास बोली, बेटे को तो थोड़ा बहुत दुख होता है, पर बहू तो यही सोचती है चलो बला कटी। शैली को यह बात उचित नहीं लगी, क्योंकि उसके मन में अपने सास ससुर के लिए बहुत आदर सम्मान था। उन लोगों की आपस में बनती भी ठीक ही थी। शैली ने कहा, बहू को भी खुशी तो नहीं होती सास ससुर के मरने की, सब एक जैसे तो नहीं होते, बहू को भी दुख होता है। हाँ, बेटी की तो बात ही अलग है। तभी उसकी बुआ सास फिर से बोली, दुख तो घर में पले हुए कुत्ते बिल्ली के मरने का भी होता है। उसकी सास ने भी बुआ जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, दुख तो कुत्ते बिल्ली के मरने का भी होता है। यह सुनकर शैली को मन ही मन बहुत दुख हुआ। शैली को इस बात का बुरा तो लग ही रहा था कि बुआ जी ने सास बहू के रिश्ते को घर में पले कुत्ते बिल्ली के रिश्ते के समान बोल दिया, पर उसे यह बात और भी बुरी लग रही थी कि उसकी सासू माँ ने भी उनकी बातों को सही बताया। उसे लगा उनके इतने साल के रिश्ते का तो मानो कोई मोल ही नहीं है। शैली ने कहा, जैसे सास ससुर के मरने का उनकी बहू को उतना दुख नहीं होता जितना उनकी बेटी को होता है, ऐसे ही अगर किसी की बहू सास ससुर के सामने चली जाए तो उन्हें भी अपनी बहू के मरने का उतना दुख तो नहीं होगा जितना उन्हें अपनी बेटी के मरने का दुख होगा। एक माँ ने तो बेटी को बचपन से पाला पोसा होता है, उसे बेटी की जरा सी तकलीफ से तकलीफ होती है। उन्हें एक दूसरे की हर अच्छाई बुरा पता होती है, और अपने बच्चे की कमी तो हर माँ छुपा लेती है। पर सास बहू का रिश्ता तो चंद रस्मों के बाद जुड़ जाता है। वह दोनों एक दूसरे को जानती तक नहीं होती। एक बहू जब अपने ससुराल आती है तब उससे अनेकों अपेक्षाएं लगा ली जाती हैं। उसकी अपनी इच्छाओं के तो जैसे कोई मायने ही नहीं होते। बहू की तो एक जरा सी गलती सभी में खबर की तरह फैल जाती है। सास बहू एक दूसरे की कमियां ही देखती रहती हैं। इसीलिए ही सास बहू के रिश्ते में उतनी मिठास आ ही नहीं पाती जितनी माँ बेटी के रिश्ते में होती है। शैली एक सांस में सब कुछ बोलती रही। शायद आज उसे उन लोगों की बात कुछ ज़्यादा ही चुभ गई थी। सब उसे देखते ही रह गए। शैली उठकर अपने कमरे में आ गई। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वह यही सोचती रही, क्या मिल जाता है किसी को किसी के रिश्तों में जहर घोलकर। तभी विनय की आवाज़ से शैली का ध्यान भंग हो जाता है और वह जल्दी जल्दी सबको खाना परोसने लगी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।